मिशन प्लेनेट चैनल नौहर में स्वागत है। आज हम एमबीबीएस के एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के मेन सब्जेक्ट एनाटॉमी के बारे में बात करने वाले हैं। एनाटॉमी एमबीबीएस का सबसे मेन सब्जेक्ट है और कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा वेटेज एनाटॉमी का ही है। तो हम देखते हैं कि एनाटॉमी में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पढ़ना क्या है। तो उसी के लिए आज ये वीडियो बनाया गया है। तो उसमें सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक की बात करेंगे। देखिए, एनाटॉमी के लिए मेन जो टेक्स्ट बुक होती है वो होती है बीडी चौरसिया। लेकिन बीडी चौरसिया का थर्ड और फोर्थ वॉल्यूम आजकल एक नया आया है ऑथर का, विश्राम सिंह। उसका थर्ड और फोर्थ वॉल्यूम प्रेफर करना चाहिए। रेफरेंस के लिए आप ग्रेज एनाटॉमी और एटलस कुछ भी देख सकते हैं, पर इतना टाइम नहीं मिलता है हमें फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मैं भी एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। करंटली मैं सेकंड ईयर में हूँ। तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में बीडी चौरसिया और विश्राम सिंह यही दोनों बुक फॉलो की थी और टेक्स्ट बुक के लिए। बाकी हिस्टो और एम्ब्रियो उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें बीडी चौरसिया का कौन सा वॉल्यूम फॉलो करना है, विश्राम सिंह का कौन सा। देखिए, अपर लिम्ब और थोरैक्स के लिए हम फॉलो करेंगे बीडी चौरसिया। लोअर लिम्ब और एब्डोमेन के लिए, क्योंकि ये इसमें अच्छा दिया हुआ है। पर बात करें हेड एंड नेक और क्लिनिकल न्यूरो की, तो वो विश्राम सिंह। क्योंकि क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी में हमें प्रैक्टिकल में भी, वाइवा में भी और उसमें डायसेक्शन में भी, उसमें भी हेल्प होने वाली है। तो ये है। आगे बात करते हैं हम हिस्टोलॉजी की। हिस्टो में इंद्रवीर सिंह सर की हिस्टो की बुक आती है, जिसमें अच्छे से सारी स्लाइड्स दी हुई है और एक डायग्राम दिया हुआ है। उसके नीचे पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी है, हर हर स्लाइड के नीचे। बस उतना पढ़ लीजिए और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आपके प्रोफेसर बताते हैं उसमें से वो टिक मार के वो पढ़ लीजिए। पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही एम्ब्रियो में है, जो मैम या सर बताएंगे वो टॉपिक्स आप वो मार्क कर लीजिए और उन्हीं को पढ़ना है। पूरी बुक नहीं पढ़नी। पूरी बुक में आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है। ऐसा भी है कि कुछ कुछ हद तक उसमें भी दिया हुआ है, बीडीसी और विश्राम सिंह में भी एम्ब्रियो का। पर अगर बुक ले लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि उसमें डिफरेंस वगैरह दिया हुआ है डिफरेंट चीजों में, तो आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, फर्स्टली हमें थ्योरी के लिए कैसे पढ़ना है। तो थ्योरी में हमें सबसे पहले जो टीचर पढ़ाए उससे पहले एक तो आप पढ़ के जाओ पहले से। फर्स्ट रीड द टेक्स्ट बुक। उसके बाद में आप सेपरेट टेक्स्ट बुक पढ़ के एक देखिए, एनाटॉमी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है डायग्राम, क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिखो उसके अंदर आप अगर डायग्राम नहीं बना रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको डायग्राम बनाना होगा। तो मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर डायग्राम प्रैक्टिस, और उसी नोटबुक से आप दोबारा जब रिवाइज करो तो उससे नोटबुक से रिवाइज करो जो डायग्राम आपने बनाया, तो उससे आपको हेल्प होगी। और तीसरी बार जब आप रिवाइज करें तो बुक से पढ़ो और डायग्राम वाली नोटबुक को भी देखो साथ साथ में। इससे आपका डायग्राम 3 बार रिवाइज हो गया, एक बार आपका डायग्राम से रिवाइज हो गया, तो ऐसे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए क्या करना है। हिस्ट्रो प्रैक्टिकल्स में तो आपको स्लाइड्स दिखाई जाती है जो लैब में, वही आपको प्रैक्टिकल में होगी, और आपको उसके पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखने होते हैं, तो वो आप कर लेंगे। हिस्ट्रो कोई टफ नहीं है। बस स्लाइड आइडेंटिफिकेशन टफ है, तो इसलिए जिस दिन जो स्लाइड दिखाई जाए उसकी आप फोटो ले लीजिए उसी टाइम। इसलिए आपको स्लाइड आइडेंटिफिकेशन भी इजी रहेगा, क्योंकि आपके पास फोटो होगी। और मोबाइल में आप फोटो में अलग से फोल्डर बना लीजिए। उस फोटो के नीचे एडिट करके लिख लीजिए कि एक और, जैसे स्टमक के पाइलोरस की है तो स्टमक पाइलोरस उसके नीचे लिख ले, क्योंकि बाद में वो भी भूल जाते हैं कि स्लाइड किसकी है, तो वो फिर उसकी फोटो होने का कोई वो मतलब नहीं रहता। ठीक है। नेक्स्ट है कि डाइसेक्शन हॉल में अगर आप जा रहे हैं, मतलब जाएंगे ही, तो आपको जाने से पहले आपको जो ऑर्गन या विसरा कुछ भी पढ़ना है, या बॉडी पे जो कुछ भी पढ़ना है, तो आप उसको पहले से पढ़ के जाइए। इससे आपको मदद मिलेगी, क्योंकि वहां जाके सुनने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आपको पहले से कुछ नहीं पता है, तो पूरा वेस्ट ऑफ टाइम जाएगा 2 घंटे आपका। तो इससे पहले इससे अच्छा है कि आप पढ़ के जाए पहले से। और देन लिसन टू द प्रोफेसर एंड रिवाइज द स्पेसिमेन। अब प्रोफेसर तो बता के चले जाते हैं, तो जिसने अच्छे से सुना, अगर आपने सुना है तो आप खुद रिवाइज कीजिए, नहीं तो आप किसी अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप बना के रिवाइज कीजिए। डायसेक्शन में ग्रुप में रिवाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाइवा के लिए हमें पहले तो डायसेक्शन में अच्छे से आप सारे स्पेसिमेन देखो, और बाद में एग्जाम टाइम के लिए मैंने जो यूट्यूब चैनल फॉलो किया था वो है वाइवा वॉस ऑफ एनाटॉमी। इसमें बॉडी और विसरा दोनों के बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस है, तो आप वो देख लीजिए। और आपके जो कॉलेज में स्पेसिमेंस है उनकी आप फोटो भी ले लीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एनाटॉमी के बारे में बता दिया है पूरा अच्छे से।
मेन बात है कि थ्योरी के लिए आपको डायग्राम प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। और जैसे लीवर का कोई टॉपिक ले लिया तो आप डाइसेक्शन वन में जाने से पहले लीवर पढ़ के जाओ, उसके लिगामेंट्स, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज सब पढ़ के जाओ। उसके बाद में उसको जाके लीवर को देखो, उसमें पोर्टल ट्रायड कहाँ है, पूरा सब कुछ, पोर्टल वेन कहाँ से जाती है, ये सब देखो, तो वो आपको इजी रहेगा। चलिए, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर, यहाँ तक पढ़ने के लिए, यहाँ तक सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच।